नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। मंदसौर शहर की गांधी चौराहे पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा कांग्रेस में सोनिया गांधी व राहुल गांधी का पुतला दहन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंदसौर में नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मंदसौर शहर के कालाखेत मैदान में चल रहे सोमयज्ञ में शामिल हुए। इस दौरान मंत्री विजयवर्गीय ने सोमयज्ञ में मंत्रोच्चार के साथ आहुति दी, पूजा अर्चना की। सोमयज्ञ में आहुति देने के बाद यज्ञशाला की परिक्रमा की। मंदसौर में जलकुंभी मंदिर स्थित छोटी पुलिया तक हो गया फैलाव। तेजी से फैलती जा रही जलकुंभी, लेकिन शिवना नदी की दुर्दशा अभी भी बनी हुई, जिसके चलते शिवना नदी में अब जलकुंभी का तेजी से फैलाव हुआ। मंदसौर शहर की गांधी चौराहा पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आज कांग्रेस की सोनिया गांधी व राहुल गांधी की पुतला दहन किया गया है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मंदसौर शहर के गांधी चौराहा पर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा सोनिया गांधी व राहुल गांधी की पुतला दहन किया। आपको बता दें, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का भाजपा विरोध नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट के कारण है। इस मामले में ईडी ने सोनिया और राहुल गांधी पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए हैं और दावा किया है कि कांग्रेस नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की मूल कंपनी AJL 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रची थी। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि यह कार्रवाई बदले की भावना से प्रेरित है और केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा जिस प्रतिशोध की आग में गांधी परिवार को झुलसाना चाहती है, वहां से उनकी छवि और निखर कर जनता के बीच सामने आएगी। इस मामले की शुरुआत नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में की थी, जो कांग्रेस का मुख्य पत्र माना जाता है। अखबार का प्रकाशन 2008 में आर्थिक तंगी के कारण बंद कर दिया। गांधी परिवार की एक नॉन प्रॉफिट कंपनी यंग इंडियन ने AJL के शेयर हासिल कर लिया और 90 करोड़ रुपए का कर्ज 50 लाख रुपए में माफ कर दिया। ईडी ने सोनिया और राहुल गांधी पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए हैं और दावा किया है कि उन्होंने AJL की संपत्ति हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रची थी। इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के माध्यम से इस देश में एक AJL का गठन किया जाता है, जिसमें पूरे देश में उसकी कई संपत्तियां, करीब 2000 करोड़ की संपत्ति है। उस संपत्ति को हड़पने के लिए सोनिया गांधी, माँ, बेटा और जमाई, कांग्रेस इसी में समाई, इन लोगों ने उसको हड़पने के लिए यंग इंडिया को 90 करोड़ का लोन देते हैं और उसका लोन माफ करके किस प्रकार से पूरे देश में कोलकाता, पटना, बिहार, जहाँ पे बड़े बड़ी संपत्ति 2000 करोड़ की संपत्ति है, उसको हड़पने का काम किया है। उसी की न्यायिक जांच के लिए जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी 2012 में, तब ईडी ने इसमें केस करा था, जबकि उस समय भाजपा की सरकार नहीं थी। लेकिन उसके बाद जब उसको समन लगातार जारी किए गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब जाके जब समन जारी किया तो उनको जवाब देने का समय आया, तो कांग्रेस के लोग आयकर विभाग के ऑफिसों के सामने और जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इस केस को दबाने के लिए, इस प्रकार से न्यायिक जांच को दबाने के लिए, प्रभावित करने के लिए, तो निश्चित रूप से ये देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। तो कांग्रेस के DNA में भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है। उसको अगर अच्छा है, वो सही है, उनको जवाब देना चाहिए और जवाब से अगर सही है तो उनको जवाब देकर वहां पर अपने बयान देना चाहिए, बयान से बचना नहीं चाहिए और संगठन का जो ईडी है उसका उनको सहयोग करना चाहिए। उनके विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने केंद्र के नेतृत्व में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर हमने यहाँ पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुतला दहन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुनील पटेल जी के नेतृत्व में आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी का पुतला दहन किया गया है। पुतला दहन का जो मेन कारण है कि जो ईडी है उन्हें समन करके उनको पूछताछ के लिए बुलाया है। जो कांग्रेस पूरे देश में आयकर विभाग जो कार्यालय है वहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। अगर आप सही हो तो चूंकि न्यायिक व्यवस्था देश में है, अगर आप सही हैं तो निर्णय सही होगा, अगर आप गलत है तो उसमें बौखलाहट आ रही है। अगर गलती करी है तो उसमें बौखलाहट है और पूरी कांग्रेस राहुल गांधी, सोनिया गांधी के दबाव में आकर प्रदर्शन कर रही है। अभी देश में कोई भी अच्छा काम हो, मोदी जी के नेतृत्व में कोई भी अच्छा कानून बने, कोई भी अच्छा काम हो, कांग्रेस का एक ही काम रहा है कि विरोध करना। अभी आप वक्फ कानून को लेकर भी देख लीजिए, जो वक्फ कानून राज्यसभा में, लोकसभा में बहुमत के साथ पारित हुआ है, राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो गए, कानून लागू हो गया देश में, लेकिन अब गुमराह किया जा रहा है। उस पर लगभग 17.5 घंटे लोकसभा में और 13.5 घंटे लगभग राज्यसभा में बहस के बाद कानून पारित हुआ है और कानून देश में लागू हो गया। उसके बाद भी कांग्रेस पूरे देश में माहौल खराब करने का काम कर रही है, मुसलमानों को कहीं न कहीं गुमराह कर रही है।
निश्चित रूप से उसमें गरीब मुसलमानों का फायदा है, उसको कानून को पढ़ना चाहिए और ये कहीं ना कहीं विरोध करके देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसी आज युवा मोर्चे के नेतृत्व में जो माननीय सुनील जी पटेल जी के नेतृत्व में दोनों का राहुल गांधी सोनिया गांधी जी का पुतला दहन कराया। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मंदसौर शहर की कालाखेत मैदान में चल रही सोम यज्ञ में शामिल हुए। इस दौरान मंत्री विजयवर्गीय ने सोम यज्ञ में मंत्रोच्चार के साथ आहुति दी। हस्ते कंकणबंधनम् ओम येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वामनुवदनामि रक्षेमाचल। लोग नीचे बैठ जाइए। वाह यार अच्छा बन गए। स्वाहा मंदसौर पहुंचे नगरीय विकास एवं आवास संसदीय कार्य विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंदसौर कालाखेत में चल रहे महा सोमयज्ञ में शामिल हुए। इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सोमयज्ञ में मंत्रोच्चार के साथ आहुति दी, पूजा अर्चना की। सोमयज्ञ में आहुति देने के बाद यज्ञशाला की परिक्रमा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मंदसौर के लोग बड़े ही सौभाग्यशाली है कि ईश्वर लीला का लाभ आप सभी को मिल रहा है। इस यज्ञ की अग्नि से निकलने वाला धुआं तक है, वहाँ की प्रकृति में समप्तता है। यह यज्ञ हिंसात्मक प्रवृत्ति को रोकने का है और यह यज्ञ विश्व शांति का है। यह यज्ञ भारत की समृद्धि का है। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, ये तो एकदम निजी यात्रा है, धार्मिक यात्रा है और जिस तरीके से यहाँ श्रद्धा भाव से परम पूज्यपाद गोकुलाश्व जी महाराज जी, हमारे शंकराचार्य भानपुरा के पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी, हमारे ब्रजोत्सव जी महाराज और बहुत सारे विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा जो यज्ञ चल रहा है हमारे यहाँ सनातन धर्म परंपरा में, इस प्रकार के यज्ञों का बड़ा महत्व है। और हमने हमारी धार्मिक वेद पुराण सब में अध्ययन किया है। यज्ञ साक्षात ईश्वर प्रकट होते हैं, ईश्वर आते हैं और आशीर्वाद देते हैं। और आज के समय में जहाँ दुनिया में इतनी अशांति है, दुनिया में युद्ध, एटम बम इसकी खोज दी जा रही, ऐसे समय में भारत की हमेशा सकारात्मक भूमिका रही। और ये जो यज्ञों में बोलने वाली मंत्र है, ये मंत्र वास्तव में एटम बम से भी ज़्यादा प्रभावशाली है। जब मंत्र सिद्ध होके वायुमंडल में जाता है तो वह बहुत ही प्रभावशाली हो जाता है। हमने शास्त्रों में पढ़ा है, वेदों में पढ़ा है कि मंत्र से किस प्रकार बहुत सारे ऐसी ताकतें जो समाज के लिए नुकसानदायक हुई मंत्रों से नष्ट हो जाती है। तो हमारे यहाँ मंत्रों का बहुत महत्व है, यज्ञों का बहुत महत्व है। और ये जो यहाँ पर संतों और महंतों के मार्गदर्शन में जो विश्व शांति के लिए यज्ञ हो रहा है, मैं आकर यहाँ पर धन्य हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मंदसौर का यह यज्ञ सिर्फ मंदसौर ही नहीं, सिर्फ प्रदेश ही नहीं, पूरे देश और पूरी दुनिया के लिए शांति का संदेश देगा। मंदसौर में शिवना शुद्धिकरण का प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन शिवना नदी की दुर्दशा अभी भी बनी हुई है, जिसके चलते शिवना नदी में अब जलकुंभी का तेजी से फैलाव हो गया। शुरुआत में जलकुंभी मुक्तिधाम क्षेत्र तक ही सीमित थी। शुरुआत में जलकुंभी मुक्तिधाम क्षेत्र तक ही सीमित थी, लेकिन अब जलकुंभी पशुपतिनाथ मंदिर स्थित छोटी पुलिया तक नजर आने लगी है। इससे नदी प्रदूषित नजर आ रही। मंदसौर शिवना में तेजी से जलकुंभी का जाल फैलता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ शिवना शुद्धिकरण का प्रोजेक्ट मार्च माह तक पूरा होना था, लेकिन अब जुलाई माह तक ही शिवना प्रोजेक्ट पूरा हो पाएगा। नगरपालिका को उम्मीद है कि शिवना प्रोजेक्ट के बाद जलकुंभी पर नियंत्रण आएगा। इस बीच शिवना नदी में छोटी पुलिया के निकट पानी में मछलियां भी मरी पाई गई। इसके साथ ही छोटी पुलिया से निकलने वाले आमजन को बदबू भी आ रही है। विश्वविख्यात अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के पास से होकर निकलने वाली शिवना नदी
नदी इन दिनों जलकुंभी से गिरी हुई है। अब जब देखो वहां जलकुंभी ही जलकुंभी नजर आ रही। शिवना नदी में जलकुंभी की यह समस्या आजकल या परसों की नहीं है, बल्कि बरसों से यह समस्या चली आ रही है, किंतु इसका कोई स्थायी समाधान अभी तक जिम्मेदार खोज नहीं पाए हैं, जिससे प्रति वर्ष बारिश के बाद शिवना नदी में जलकुंभी का जाल बिछना शुरू हो जाता है, जो मुक्तिधाम स्थित शिवना नदी से शुरू होकर पशुपति मंदिर की छोटी पुलिया तक जलकुंभी का फैलाव दिखाई देता है। जलकुंभी सफाई कर दी थी, वापस हो गई है। अभी हमारा जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत चल रहा है काम। अभी बावड़ियों की सफाई चल रही है। अभी हमारी 3 बावड़ियाँ कंप्लीट हो गई है और अभी कर्मचारी भी लगा रहे हैं सफाई में, तो अपने जून तक चलेगा ये काम। PIU से बात हुई थी, PIU कर रहा है, तो उसमें शायद कुछ पेमेंट का इशू आ रहा है, इसलिए शायद काम बंद कर रखा ठेकेदार ने। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंदसौर कालाखेत में चल रही विशाल महासोम यज्ञ में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यज्ञ में 51 मंत्रोच्चार के साथ आहुति दी, पूजा अर्चना की तथा सुख शांति समृद्धि की कामना की। शांतिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्वैदेवाः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शामा शान्तिरेव ततो यथा। आहुति के पश्चात यज्ञशाला की परिक्रमा भी की। मुख्यमंत्री ने मंच से संतजनों का शॉल श्रीफल से सम्मान किया। पवित्र नगरी मंदसौर को शराब मुक्त करने पर 160 समाजों द्वारा मुख्यमंत्री को अभिनंदन पत्र भेंट किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंदसौर में महासोमयज्ञ में 51 मंत्रोच्चार के साथ आहुति दी। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज हम सब सोमयज्ञ का हिस्सा बने हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस यज्ञ का विशेष महत्व है। पूरी दुनिया सनातन संस्कृति को समझ रही है। सनातन संस्कृति की अपनी अलग विशेषता रही है। आपने कहा कि दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। वर्तमान में 9% दूध उत्पादन होता है, जिसको बढ़ाकर 20% किया जाएगा। दूध उत्पादन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान पर लाया जाएगा। हर ब्लॉक में वृंदावन गांव बनाए जाएंगे। दूध का उत्पादन बढ़ाने पर कार्य होगा। गांव की गौशाला न अच्छे से संचालित हो, इसके लिए प्रयास होंगे और 25 गांव की एक इकाई मानकर एक व्यक्ति 8 इकाई रख सकेंगे। वे आपने कहा कि कामधेनु योजना को जमीन स्तर पर उतारेंगे। समाज में संस्कार दिखे, इसके लिए धार्मिक नागरिकों में शराबबंदी की गई। ऐसे प्रत्येक पवित्र स्थान पर शराबबंदी की गई। यह निर्णय सुसंस्कृत समाज के निर्माण में सहायक होगा। उधर माता रुक्मणी के संबंध में तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री गुजरात में थे तो वो अरुणाचल से रुक्मणी जी का संबंध जोड़ते हैं। अर्थात विद्वान तो ये भी बताते हैं कि भगवान ऊपर अरुणाचल के वहां तक गए थे। तो ऐसे में ये पूरा अपना देश जहां जहां भगवान की लीलाएं हुई, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने के लिए हम संकल्पित हैं। आने वाला समय चाहेगा तो ये आनंद हम सब के बीच बिल्कुल अपनी आंखों के सामने चरितार्थ होते दिखाई देगा। एक बार फिर मैं पुनः आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरे साथ बोलिए भगवान पशुपतिनाथ महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र जी महाराज की। मंदसौर शहर में विद्युत विभाग द्वारा बारिश से पूर्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा मेंटेनेंस का कार्य। इस दौरान विद्युत सप्लाई बंद रही। मंदसौर शहर में बारिश से पूर्व विद्युत विभाग द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते रोज सुबह 8 बजे से 12 बजे तक अलग अलग क्षेत्र में एक दिन पूर्व सूचना देने के बाद विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा विद्युत लाइन के बीच में आने वाले रुकावटों को हटाया जा रहा है, जिसमें ज्यादातर जगह वृक्ष की टहनियां विद्युत तार पर आ जाती है, जिससे कई बार विद्युत लाइन में फॉल्ट हो जाता है। इस तरह की विद्युत लाइन में फॉल्ट ज्यादातर तेज हवा, आंधी तूफान के दौरान व बारिश के समय ज्यादा होती है। इसलिए बारिश के पूर्व ही विद्युत विभाग द्वारा प्रतिवर्ष इस तरह से शहर में मेंटेनेंस का कार्य करते हुए पूर्व से ही सभी कार्य कर लिए जाते हैं, किंतु इसके बावजूद भी कई बार बारिश के दौरान शहर की कई क्षेत्रों में घंटों विद्युत लाइनें बंद रहती है। खैर, यह विद्युत विभाग द्वारा बारिश से पूर्व ही इस तरह से शहर में मेंटेनेंस करके बारिश के दिनों में आने वाली समस्या को किसी हद तक रोकने का प्रयास है। फिर भी तेज हवा के साथ आंधी तूफान के दौरान कहीं न कहीं विद्युत सप्लाई प्रभावित हो ही जाती है। ये बारिश से पहले प्री मानसून मेंटेनेंस होता है हर प्रतिवर्ष,
इस बार भी हमारा 7 तारीख से मेंटेनेंस चल रहा है, जो 24 तारीख तक चलेगा। प्रतिदिन अलग अलग एरिया का रहता है, जो हम एक दिन पूर्व संबंधित उपभोक्ताओं को सूचित कर देते हैं कि आज इस एरिया की लाइन बंद रहती है। क्या कर रहे हैं आज? झाड़ कटिंग और ट्रांसफार्मर की कोई अंपर जंपर देखते हैं, ट्रांसफार्मर का, झाड़ कटिंग का। कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं? 20 लोग के लगभग लगे हुए हैं। ये अपना जो अभी गर्मी शुरू स्टार्ट होने वाली ना, तो उसके लिए अपन पूर्व मेंटेनेंस कर रहे हैं लाइन का, ताकि उपभोक्ता को ज्यादा तकलीफ ना हो। कहीं पे लाइन फॉल्ट हो तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। झाड़ कटिंग कर रहे हैं, लाइन मेंटेनेंस डिप्री देख रहे हैं, एपीसू देखते हैं। कहीं से भी कभी लाइन कोई फॉल्ट हो रही है तो चेंज ओवर लेने के लिए, सुविधा के लिए कर रहे हैं अपन। कर्मचारियों के साथ किसी तरह की कोई घटना ना हो उसको लेकर क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ सेफ्टी जो भी इक्विपमेंट्स रहते हैं हम बिल्कुल लेकर उनको चढ़वाते हैं और काम करवाते हैं। जहाँ तक वो डोला हमारे साथ रहता है, हाइड्रोलिक मतलब व्यवस्था रखते हैं, सीढ़ी वीढ़ी का जहाँ प्रयोग हो रहा वहाँ डिस्चार्ज रोड लगाते हैं। ऐसे करके सारी सुविधा लेके ही चलते हम काम करने। मंदसौर नगर पालिका द्वारा पिछले कई दिनों से शहर के 40 वार्ड में अवैध नल कनेक्शन को लेकर सर्वे शुरू किया था, जिसके चलते अब उसके परिणाम सामने आने लगे हैं। नगर पालिका के जल कल विभाग द्वारा शहर किला रोड स्थित भोई वाड़ा में अवैध नल कनेक्शन काटने की कार्य वहीं आज से शुरू हो गई है। मंदसौर नगर पालिका क्षेत्र में कई वार्ड में लगातार शिकायतें मिल रही थी कि नगर पालिका द्वारा सप्लाई किए जाने वाले नलों से पानी पहुंच नहीं पा रहा या कंप्रेसर में पानी पहुंच रहा, जिसके बाद नगर पालिका के जल कल विभाग द्वारा शहर की 49 वार्ड में नल कनेक्शन को लेकर सर्वे करवाया गया कि कितने नल कनेक्शन धारी नपा में जलकल जमा करवाते हैं और कितने नहीं। सर्वे के बाद नगरपालिका जलकल विभाग के सामने हकीकत यह आई कि शहर के कई क्षेत्रों में नल कनेक्शन धारियों के पास नल कनेक्शन की डायरी तक नहीं है, यानी कि वह कई सालों से बिना अनुमति के ही नलों से पानी लेकर उपयोग कर रहे हैं। सर्वे के बाद कई लोगों ने तो जलकल की बकाया राशि जमा करवा दी, किंतु अभी भी करोड़ रुपए की वसूली जलकल की बाकी है। तो वहीं नल कनेक्शन धारी तो ऐसे हैं जिनका नाम नगरपालिका के रिकॉर्ड में ही नहीं है। सर, हमारे को ऑफिस से आदेश मिला है कि वैध अवैध नल चेक करने हैं। जिसकी डायरी है उनको नहीं काट रहे हैं, जिसकी डायरी नहीं मिलेगी वो नल काटे जाएंगे। पहले पानी की समस्या चल रही है, 2-2, 3-3 नल लोगों ने लगा रखे हैं और एक डायरी बनी हुई है, तो वो नल काटे जा रहे हैं। सर, कौन से क्षेत्र में कार्रवाई की जा रही है? सर, ये अभी भोईवाड़ा क्षेत्र में हुए। कितने कनेक्शन काटे अभी? सर, 3 काटे हैं अभी। हाँ, और भी काटेंगे? और भी अभी देखता हूँ सर मैं, और भी नल काटे जाएंगे। और कल में हो सका तो आदमी ला के लेबर ये पूरी लाइन खुदवा के जो फर्जी नल सब काटूंगा। खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।